मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी सदा राम नाम के जप में तल्लीन रहते हैं और अगर हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूरी करवानी हो, हनुमान जी से अपने कष्टों का निवारण चाहिए, तो हनुमान जी की महिमा का गुणगान करके उनको उनकी महिमा का ज्ञान कराना होता है। ये बड़ी सुंदर कथा है। रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ कवितावली के 121वें पद में इसका वर्णन किया है कि लंका में युद्ध प्रारंभ हो चुका था और दोनों तरफ से योद्धा युद्ध में लड़ रहे थे। रावण के मन में ये बात आई कि अब उसको जो राम जी की सेना के बल का आकलन हो गया था और उसे लगने लग गया कि विजय बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है विजय पाना। तो उसने अपने 1000 अमर राक्षस योद्धाओं का आह्वान किया। 1000 अमर राक्षस योद्धा उसने बुलाए और उनसे बोला कि देखो, आप सब लोगों को अमर होने का वरदान प्राप्त है, तो आप लोग कल जा कर के युद्ध करो और अपना बल दिखाओ। डरने जैसी कोई आपके साथ बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वरदान प्राप्त है कि आप अमर हैं। और जाके राम जी की सेना में उथल पुथल कर दो, आतंक फैला दो और विजय को प्राप्त करो। संध्या का काल था। विभीषण जी के गुप्तचरों ने जब ये सूचना आके विभीषण जी को दिया, तो विभीषण जी ने ये सूचना भगवान राम जो लक्ष्मण जी के साथ विराजित थे उनको जाके ये सूचना दी। सूचना सुनकर भगवान चिंतित हुए कि जो युद्ध में आने वाले योद्धा हैं वो सब अमर हैं। अनंत काल तक इनके साथ युद्ध तो किया जा सकता है, किंतु विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी ही चिंता सुग्रीव को भी हुई। सुग्रीव जी ने भी सोचा कि हमारा बल कम नहीं है, हम इन अमर योद्धाओं से लड़ सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये युद्ध अनंत काल तक चलेगा और अनंत काल तक अगर युद्ध चलेगा तो ये एक चिंता का विषय होगा। माता जानकी का लंका से उद्धार कैसे होगा। भगवान चिंतित हुए कि हमने विभीषण को वरदान दिया है कि आपको लंकापति, लंका का राज्य देंगे, जब विजय प्राप्त नहीं होगी तो ये दोनों कार्य संभव लगने लग गए। और इसके ऊपर जब गहन चिंतन हो रहा था, उसी बीच हनुमान जी वहाँ आए और भगवान को चिंतित देख हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि भगवान, आप चिंतित क्यों हैं, मुझे बताइए चिंता का कारण क्या है। तो राम जी ने बताया कि रावण कल युद्ध में 1000 अमर योद्धाओं को भेज रहा है और वो योद्धा अमर हैं, तो उनसे युद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन उनसे विजय प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि अमर होने के कारण वो मारे तो जा नहीं सकते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए,
आप मुझे केवल आज्ञा दीजिए, मैं अकेला जाकर के उन सारे योद्धाओं के साथ युद्ध करूंगा। तो भगवान ने बोला कि हनुमान वो 1000 हैं, परम बलशाली हैं और अमर होने का वरदान भी उनको प्राप्त है, आप अकेले उनसे कैसे युद्ध करोगे। तो हनुमान जी ने बोला कि आप बस मुझे आज्ञा दीजिए भगवान, मैं अकेले ही जाके उनसे युद्ध करूंगा। प्रातः जब युद्ध का प्रांगण सज गया तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित हो गए और जैसे वो 1000 योद्धा आए तो बड़े अट्टहास कर हंसे कि केवल एक ही बानर आया है युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भय नहीं लगता, हम 1000 हैं, आप अकेले हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि जब रावण आपको निर्देशित कर रहा था युद्ध में आने के लिए तो उसने आपको सूचित किया था ना कि राम जी की सेना में एक हनुमान नाम का वानर भी है, उससे सावधान रहना। तो वो मैं हनुमान हूँ। राक्षसों ने सोचा कोई बात नहीं, आप कितने भी बलशाली हो पर हम तो अमर हैं, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी ने 1/3 राक्षसों को पटक पटक कर बहुत निर्दयता से बहुत मारा उनको। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि हनुमान, हम अमर हैं, आप अपने राजा राम को लेकर के लंका से वापस चले जाओ। हनुमान जी ने बोला कि वापस तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा से, आपके कहने से वापस नहीं जाएंगे। और अभी आपने मेरा पूरा बल देखा ही कहाँ है। अब आप सब लोग एक साथ मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण करो और तब देखो कि मेरा बल क्या है। तो जैसे ही उन 1000 अमर योद्धाओं ने हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया, हनुमान जी ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटा और इतने वेग से उछाल दिया कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले गए। और जब वो इतने वेग से जा रहे थे तो वो अमर थे, मर तो सकते नहीं थे, तो उनके शरीर सूखने लग गए और शरीर उनको बहुत वेदना होने लग गई, बहुत कष्ट होने लग गया। तो वो अपने अमर होने को कोसने लग गए कि मैं अमर क्यों हूँ, इससे तो मृत्यु ही अच्छी थी इस कष्ट से। और वो राक्षस जब इस गति से आसमान में जा रहे थे तो इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने कवितावली के 121वें कवित्त में किया है। और जब उनको आसमान में फेंक कर जब हनुमान जी राम जी के पास वापस आए तो राम जी ने पूछा कि क्या हुआ हनुमान। तो उन्होंने बोला, भगवान उनको मैंने ऊपर भेज दिया है। भगवान ने बोला, किंतु वो तो अमर हैं। बोला, इसीलिए मैंने उनको इतना ऊपर भेज दिया है कि अब वो कभी नहीं आ पाएंगे और अब हम उनके भय से मुक्त हैं। इस समस्या का इंतज़ाम हो गया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी को गले से लगाया और वहाँ पर सभी लोगों ने हनुमान जी की वंदना किया, हनुमान जी की स्तुति किया, देवता उन्हें फूल की वर्षा किया। जिस तरीके से भगवान हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के ऊपर आई हुई इस समस्या का इंतज़ाम किया, उसी तरीके से प्रभु से प्रार्थना है कि हमारी और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों की सारे कष्टों का निवारण करें, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं वानराणामधीशम्।
बोलो पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।